मेरे सद्गुरु भगवान की। नवदा भक्त में करो निरूपण, एक चट होय सब सुनो भक्त गणे। नाना भांत चरते हर के रे, सदा सुनत संतन के मेरे। और ब्रह्मा निरूपण सुन बहु भांति, सगुण भक्त ही माहे दृढ़ाती। परम उपासन जाने जाने, परम उपासना ज्ञानी जाने। गुर के बचन बैराग आने, तीरथ व्रत और दान की महिमा। कर विचार राख निज ही अमान। अब मैं प्रथम भक्त का निरूपण वर्णन करता हूँ। सब भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुने। भगवान के अनेक प्रकार के चरित्र हैं, उनको संतों के समीप जाकर के सुनो। ब्रह्म ज्ञान की कथा को बहुत प्रकार से सुने, तब कहीं सगुण भक्ति हृदय में दृढ़ होती है। कर्म की उपासना ज्ञानी लोग जानते हैं और श्री गुरु के वचनों से वैराग को धारण करे। तीर्थ व्रत तथा दान इत्यादि की महिमा को सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। हारे समझऊ साधो संत की रहनी, सीखे गुर सन पुण्य सो करनी। साधु साधु अनेक भांति जगवाई, तो के आहार भोए माए रहाई। निराहार जलवास कराई, उषण वास तप चित दृढ़ाई। नाना भांत साधु चित रोके, मन तरंग कहे बहुविध टोके। एक मार शक्ति मार्ग गुण बहु हठ योगी, तागे दे दुख बहु भोगी। साधु संतों का निवास कहाँ होता है और कैसे रहते हैं, ये सब बातें गुरु से सीखनी चाहिए। अनेक प्रकार के साधु संसार में हैं। कोई दूध का आहार लेते हैं और कोई पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो कोई निराहार बिना भोजन के रहते हैं और जल में वास करते हैं। कोई उषण वास पंच अग्नि से शरीर को तपते हैं और चित्त को दृढ़ करते हैं। नाना प्रकार के उपाय से साधु चित्त को रोकते हैं। मन की उमंगों को बार बार रोकते हैं। कोई शक्ति मार्ग है तो कोई हठ योग करने वाले हैं। कोई देह को जलाकर बहुत से दुखों को भोगता है। अनेक भांत के साधु जग जाने तिन्हें करे लक्ष्य, और सतगुरदास विचार्य और सत राखे
भक्त को पक्ष। बहुत प्रकार के संसार में हैं, उनका लक्ष्य जानना चाहिए। श्री गुरुदेव अनिरुद्ध दास जी कहते हैं कि सदैव सत्य विचार करना चाहिए, भक्ति का पक्ष ग्रहण करना चाहिए। और भक्तन के चरित्र बहु भांति, सुनत चरित्र आवे नित शांति। नाना भांत विसुण अवतारा, सुनई चरित्र कुन बारई बारा। बहु प्रकार कर तत्व विवेचन, भक्ति खोजई मतई अनेकन। सगुण प्रभु के चरित्र सुहावन, निर्गुण ब्रह्म तत्व अत पावन। और निर्गुण सगुण खेल ब्रह्मा के, मैट माय के दोष हृदय के। बहुत प्रकार के भक्तों के चरित्र हैं, जिनको सुनने से नित्य शांति प्राप्त होती है। नाना प्रकार के भगवान के अवतारों की कथा बार बार सुननी चाहिए। बहुत प्रकार से ब्रह्म तत्व को विवेचन किया गया है, अर्थात भक्ति की खोज अनेक मतों से की गई है। सगुण भगवान के सुंदर चरित्र देखकर उसी तरह के आचरण पर चलकर अत्यंत पवित्र निर्गुण ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहिए। सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म के खेल हो रहे हैं, जो जीवों के हृदय में माया के दोषों को नष्ट कर देते हैं। हर गुण होता तो साधते पावे, श्रद्धा सहित गुरु सेवा लावे। श्रवण भक्त है यत सुखदाई, और नित्य सत्य संग सुने मन लाई। सुनई विचार हिय के माई, और कलमल दोषाने देह जराई। श्रवण भक्त समयोग न कोई, सुने हर चरित्र सो निर्मल होई। गूढ़ से गूढ़ यानी अत्यंत छिपा हुआ रहस्य भी साधु संग से पावेगा, जबकि तुम हृदय से गुरु सेवा करोगे। उसमें श्री श्रवण भक्ति बहुत सुख देने वाली है। मन लगाकर नित्य सत्संग सुनना चाहिए और सुनकर हृदय में विचार करना चाहिए। तब कलयुग के पापों को जलावे। श्रवण भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। भगवान के चरित्र को सुनकर हृदय में पवित्रता होता है। श्रवण भक्त को मतलब समझ रहे? नहीं समझ? सुनने का काम है। जैसे संतों के वचन, गुरु के वचन सुनने को श्रवण भक्ति कहते हैं। जब वो अत्यंत पूर्ण शब्दों को ग्रहण करता है सुनकर के, तो वो अंदर से पवित्र होता जाता है। सबसे बड़ी योग भक्ति यही है।
और प्रथम भक्ति सत्संग है, करे साधु को संग। अनिरुद्ध दास विचार्य, चित नहीं होवे भंग। प्रथम भक्त सत्संग है और इसीलिए साधुओं की संगत करनी चाहिए। श्री गुरुदेव अनिरुद्ध दास का ये विचार है कि चित्त को कुमार्ग में, माया में नहीं ले जाना चाहिए। दूसर भक्त पुन कीर्तन भाई। दूसर भक्त पुन कीर्तन भाई, नारद कीर्तन करे सदाई। निज सुखे लगे हरि गुण गावे, प्रेम भाव ते मन ही जगावे। अति उत्साह हरि चरित्र बखानहि, परम योग्य शील गुण आनहि। अति जात भेद तज कीर्तन कीजे, सुखी आप औरन सुख दीजे। श्रीवास्तव के कीर्तन प्रिय है, और हरि को ग्रह पुन शोध हृदय है। दूसर श्रेणी की भक्ति भगवान का कीर्तन है। नारद भी सदा कीर्तन ही करते हैं। अपने आत्म सुख के लिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए और प्रेम भाव से मन को शुद्ध करना चाहिए और उत्साह पूर्वक भगवान के चरित्रों को कहना चाहिए और उद्योगी बनकर शील तथा गुणों को प्राप्त करे। जात पात के भेद को छोड़कर भगवान के गुण गाना चाहिए। स्वयं सुखी रहकर दूसरों को सुख देवे। श्री भगवान को भी कीर्तन प्रिय लगता है और जब हृदय शुद्ध होवेगा तो उसमें प्रभु का निवास होगा। और चारों युगे हरि कीर्तन भाई, सर्वश्रेष्ठ यह मार्ग आई। नारद पुनि नित हरि गुण गावे, ताते सब में श्रेष्ठ कहाए। सरल सुखद हरि गुण पुन गाना, और गावे गुण होए चतुर सुजाना। हे भैया, चारों युगों में भगवान का भी सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। नारद भी नित्य प्रभु के गुण गाते हैं, इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। सरलता पूर्वक सुख देने वाले भगवान के गुण गाने से बुद्ध भी तीव्र अच्छी हो जाती है। हरे हरि भक्ति जो जन करे,
दृढ़ राखे विश्वास, अनिरुद्ध सत्य विवेक ते, और पावे अचल निवास। जो पुरुष दृढ़ विश्वास रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, श्री गुरुदेव अनिरुद्धदास जी कहते हैं, सत्य ज्ञान होने पर उसको मुक्ति मिल जाती है। हरि के गुण गावे बहु गुण आवे, और हरि गुण गावे बहु गुण आवे, शील संतोष हृदय ठहरावे, चरित्र विचित्र हरि के गावे, दिव्य अलौकिक के कीर्त सुनावे, नाना भांत प्रभु की रचना, कहे अवमान गाए गुण रसना, गुणवाचक बहु नाम कहाई, अकर जय घोष हरि गुण गाई, जब जब दुष्ट भक्त सताए, और तुरत ही प्रभु ने आनो बचाए। भगवान के गुणानुवाद गाने से बहुत से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं और शील तथा संतोष हृदय में ठहरते हैं। भगवान के अद्भुत चरित्रों के साथ दिव्य अलौकिक चरित्र गावे, नाना प्रकार की प्रभु की सृष्टि का भी गुण अभिमान छोड़कर गाना चाहिए, और गुण वाचक जो भगवान के नाम हैं उनका जय जय करके कीर्तन या कथा कहना चाहिए। जब दुष्टों ने भक्तों को सताया तब प्रभु ने तुरंत आकर के बचा लिया। नहाने गए हैं। हाँ, नहाने गए हैं। नहाने नहीं। बहेड़ा कुछ प्रहलाद सताए, और खम्भ फार प्रभु आनो बचाए, जल बिचे गजे कै गिरे सतायो, लय बचाए पग नंगे आयो, दुष्ट दुशासन खेचो चीरा, और चीर बढ़ाए हरि पुन पीरा। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को दुख दिया तो श्री प्रभु ने खम्भ फाड़ कर बचा लिया, और जब जल के अंदर गज को ग्रह ने पकड़ा तो प्रभु नंगे पैर दौड़कर आ गए और गज को बचा लिया। जब द्रौपदी का चीर दुष्ट दुशासन ने खींचा तो प्रभु ने चीर बढ़ाकर उसके दुखों को दूर किया। अब तुम विचार करो, बहुत गहन शब्द है। भगवान चाहते थे तो उसी क्षण दुशासन को मार भी सकते थे, लेकिन मारा क्यों नहीं? दुर्योधन को भी मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? उनका प्रारब्ध भोग भोगने हैं। ये
जो वो पाप कर रहा था उसका परिणाम उसे खुद नहीं देते, उसके कर्मों के द्वारा देते। समझिए, इसीलिए बताया जाता है कि जो किए हुए हैं वो स्वयं को ही भोगने पड़ते। भगवान साहब कहते न मैं दंड देता हूँ और न क्षमा करता हूँ। समझिए, ले करता लई हाथ में हर के गुण को गाए, गुण व्याख्या नाम की हृदय ले बसाए। और गद गद कथा बहुत ही गावे, लाज सकुच कै दूर हटावे। और श्रोतागण के चित्र ठाड़े, और प्रेम भक्त ही हमें पुनवाड़े। भक्त ज्ञान बैराग लखावे, कीर्तन माही सबई दर्शावे। प्रसंग अनुसार हरि गुण भाके, अविरल भक्त हृदय दृढ़ राखे। गदगद कंठ होकर भगवान की बहुत सी कथा कहनी चाहिए, और लज्जा तथा संकोच किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। श्रोताओं के चित्त को आकर्षित कर लेना चाहिए, जिससे उनके हृदय में प्रेम तथा भक्ति बढ़ जावे। भक्त ज्ञान तथा वैराग्य को दर्शता हुआ कीर्तन में सभी बातों का ध्यान रखे। और सगुण ब्रह्म की कथा निरूपण, भक्त अनेक करई कीर्तन। वाद विवाद क्षण गुण गावे, निर्गुण माय गुरु ठहरावे। निर्गुण ब्रह्म अमित सुखदाई, और हरि भक्ति बिन टिकई न भाई। वाचक ज्ञान ब्रह्म सुख दूरी, और निध्यासन सो आनंद पूरी। और संशय तर्क छोड़ गुण गावे, और विहल होए आत्म सुख पावे। सगुण ब्रह्म महापुरुषों के जो अवतार हुए उनकी कथा का निरूपण करता हुआ बहुत प्रकार से कीर्तन करे। वाद तथा विवाद में न पढ़कर अर्थात तर्क को त्याग कर भगवान के गुण गाने तब गावे। भगवान के गुणों गावे तब श्री गुरुदेव निर्गुण में ठहरा देते हैं। वह निर्गुण ब्रह्म बहुत ही सुख देने वाला है, परंतु भगवान की भक्ति के बिना वह स्थिर नहीं होता। वाचक ज्ञान ब्रह्म सुख दूर है, उनका निध्यासन करके ही पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। संशय तथा तर्क छोड़कर भगवान के गुण गावे और विहल होकर
आत्म सुख को प्राप्त करे। श्रीवास्तव भगवान की लीला करो गुणगान, अनिरुद्ध कहे बुझाई के आगे सुख नायान। लक्ष्मी है हृदय में, जिनके ऐसे भगवान की लीला का गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धदास जी श्री सतगुरुदेव का अनुभव है, इसके आगे और कोई सुख नहीं है। और तीसर भक्त निरूपण ऐसे, सुमिरन होए हरि को कै जैसे। सदा सर्वदा नाम जावे, हृदय माये नाम ठहरावे। हृदय हरि हरे आपऊ होई, और तामे सुरति दे समोई। राम राम और राम राम प्रीत नाम हरि को, और जाने भेद मिटे दुख जिया को। तीसरी भक्त का निरूपण इस प्रकार करना चाहिए, जिस प्रकार भगवान का सुमिरण होता रहे, सदा ही नाम का ध्यान रखे और हृदय में दूसरी कोई बात नहीं ठहरना चाहिए। ऐसे शांत प्राप्त होने पर हृदय में हरि हर की ध्वनि होने लगती है। उसी में दूसरी सुरती को लगा देना चाहिए। प्रत्येक रोए से भगवान का नाम उच्चारण होने लगता है। इस भेद को जानकर हृदय का दुख मिट जाता है। अब अमऊ का ऑपरेशन करा, अब कमाई लिखा। और ज्योति है पिहर बास कराई, और पिए अपने कै भूल नाही। पत कर नाम त्रिया नहीं लेई, पत व्रत धर्म पत व्रत नार कहावे तेई। अंकित नाम पिया कर हिया में, और छड़ नहीं भोले चित पिया में। और पद कहे नार बुलावे कैसे, उपदे नाम संकेत जैसे। प्रथम ही नाम श्रवण करे पति को, भूषण होए पुण्य के ही को। जिस तरह स्त्री मायके में रहती हुई भी अपने पति को नहीं भूलती है और उसका नाम भी नहीं लेती है, ये पतिव्रता के लक्षण हैं। उसी के हृदय में पति का नाम अंकित है और क्षण भर भी उसे नहीं भूलती।